नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। इस वक्त हम सलोन के अंतर्गत आने वाले बिंदागंज में मौजूद हैं और तस्वीरें सलोन के लोगों ने ये सोचकर बाप के बाद बेटे पर भरोसा जताया था कि सलोन की तस्वीरों का विकास होगा, लेकिन कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। जिस पुल पर हम मौजूद हैं, इस पुल की स्थितियाँ ये बताती हैं कि सलोन की जो तस्वीरें हैं वो वाकई में बदल रही हैं। ये तस्वीरें चंद महीनों पहले भी हमने आपको दिखाई थी और इन तस्वीरों के माध्यम से बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से हजारों परिवारों का आवागमन इस पुल से होता है और इस पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद आज कितनी तकलीफ़ों का सामना उन परिवार के लोगों को करना पड़ रहा है, क्षेत्रीय लोगों को करना पड़ रहा है। कई सारे ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुल से किन तकलीफ़ों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? बबलू सिंह। बबलू सिंह, कहाँ के निवासी? अमेठीन के पूर्वा बिंदागंज के। बिंदागंज के। ये पुल कब से टूटा हुआ है? कम से कम नहीं 6-7 महीने पहले टूटा है। अच्छा, 6-7 महीने पहले टूटा है। हाँ जी। तो उसके बाद कोई आया नहीं यहाँ पर? एक ही रिपेयरिंग कर गए हैं, पाइप डाल दें कहीं ना भैया अभी बन जाए 1 महीना में, अभी तक बना ही नहीं। 1 महीना में बन जाए कहीं रहे? हाँ। किसने कहा था? अरे तो अधिकारी कह रहे हैं। हाँ। कह रहे हैं कि नहर विभाग वाले अधिकारी। हाँ। कहीं 1 महीना में बन जाएगा, अभी तक बना नहीं ना। अच्छा, इस पुल से कितने लोगों का मैक्सिमम कितने लोगों का आवागमन होगा? लमसम पूरा मौजा हल्ला प्रहरी, मतलब एक यही जगतपुर वाला है, बाकी एक पारी वाला रास्ता है पिछवाड़ा वाला। अच्छा, वो रास्ता कितनी दूर है? जैसे मान लो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है। हाँ जी। हाँ। ये नेड़े पड़ेगा। अच्छा, बरसात भी आने वाली है और ये रास्ता ऐसा है, बरसात में कुछ नहीं, गड्ढा हो जाएगा, यहीं पे मछली पकड़ेंगे सब मछुआरे, और क्या होगा। और वो कुछ होना है नहीं, यहाँ वही होना है बस। पाइप बालू ऊपर का साफ हो जाएगा, पाइप रह जाएगा, बस कुछ दिखेगा नहीं, आवाजाही का। अच्छा, ये बताइए, दुर्घटनाएं भी हुई हैं पुल के टूटने के बाद? हाँ, 2 लड़के गिरे रहे, चोट खाए हैं, पर अब क्या कहा जाए भाई, मजबूरी है। सरकार भाई मोदी सरकार है, योगी सरकार हो गई। कहा तो है गड्ढा मुक्त बनाए दी ना तू का? गड्ढा मुक्त नहीं, और गड्ढा करवाए दी ना, या कहो इनका कहो। और गड्ढा होएगा, गड्ढा मुक्त नहीं भा। गड्ढा मुक्त होते तो ऐसा सरकार थोड़ा होते। अच्छा, ये बताइए, सलोन की सड़कों का हाल सभी से किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह की सड़कें हैं, इससे पहले जो दल बहादुर कोरी थे वो विधायक थे, उसके बाद सलोन की जनता ने उनके बेटे अशोक कोरी पर भरोसा जताया। क्या इस पुल की हालत देखने वो आए थे? एको बार नहीं आए। जब पहले जब बने रहे तब तो हाथ जोड़ के भैया आपकी हमका जिता दियो। और जब जीत गए यहाँ शकल दिखाने नहीं आए एको बार। और बल्कि जिताने वाले हम लोग हैं उनका। तकलीफ सुने नहीं आए? तकलीफ का सलमान से जीतबे नहीं भाई, जीते तो ये मौजा से जीते हैं और छोटे छोटे क्षेत्र से जीते हैं। और सलमान वाला उनका एको वोट नहीं दी, एक भी वोट नहीं दी दल अशोक कोरी का। और जीते इधर ही से हैं और इधर एक बार नहीं देखने आए। मतलब इधर देखने तक नहीं है? देखने तक नहीं। अब की बार ना जीती है भाई। अब की बार ना जीती है, अब की बार लास्ट है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से मतलब बरसात का मौसम आने वाला है, दुर्घटना क्या आप लोग इस रास्ते के लिए कहीं और जाना चाहेंगे? भाई अब हमका उम्मीदें मर गई? उम्मीद मर गई भाई, सरकारें मर गई तो उम्मीद मर गई। सरकार मर गई? हाँ, सरकार मर गई भाई। जब सरकार कुछ कर ही नहीं रही तो हम क्या करें। तो आप देखिए, तस्वीरें हैं जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सत्येंद्र गहरी है, जो कि इस कहाँ के निवासी? बिंदागंज का। बिंदागंज के निवासी। अच्छा, ये बताइए, ये पुल की ये हालत कब से है? पुल की हालत ये हो गई करीब जो है 4-5 महीने हो गई है। इसमें इसके जो है आए दिन हादसा होते रहते हैं। इसमें कभी कोई 2 पहिया गिरता है, कभी 4 पहिया वाला गिराता जाता है, वो फंस जाता है इसमें जो है। और जरा चलंतु जो भी है साइकिल वाले, उसको भी दिक्कत होती है। अच्छा, कितने लोगों का आवागमन होगा इसमें? कम से कम रोज करें तो 150, 2000, 2500 आदमी का आना जाना रोज। 2500? हाँ, कम से कम, क्योंकि इसमें पूरा ग्राम सभा है, कैथरिंगपुरवा है, पारपुर अल्लाह है, पराग दिन है, पूरा ठकाई। यहाँ इस पे ये भी है कि जो लोग जगतपुर आने जाने वाले हैं उनका भी आवागमन इसी रोड से है। लोग सोचते हैं शॉर्टकट निकलना है, इसी निकल जाते हैं, इसलिए इसमें आवागमन ज़्यादा है और इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इसकी रोड बनाने की। ये टूटने के बाद कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी आया? इसमें तो हमें लगता है कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक जो है देखने इसको जो है। और अगर आए भी हैं तो देख के चले गए, उसका कोई सोल्यूशन हल नहीं हुआ उसका जो है। मतलब इसका अभी तक कोई इलाज नहीं, अभी तक मरम्मत भी नहीं। अच्छा, ये बताइए, जो सलोन विधायक है, मौजूदा विधायक अशोक कोरी, क्या वो आए देखने के लिए? शायद एक दिन आए थे, लेकिन कहे गए कि हाँ 15 से 20 दिन में बनवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई इसका सोल्यूशन हल नहीं निकला अभी तक। मतलब चुनाव को 4-5 महीने बीत गए, लेकिन उन्होंने मतलब नहीं हुआ, शकल नहीं दिखा अभी नहीं।
अच्छा, चुनाव था, हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ, आप युवा हैं, जिस तरह आपने भी देखा होगा कि नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए, कहा कि हम आपके लिए तरक्की है, हम आपका विकास करेंगे, आपके गांव की सड़कें बनवा देंगे, लेकिन सलोन की सड़कें जग जाहिर है। सलोन सड़क के तो इस तरह कंडीशन है कि जो बारिश अभी तक का जो काम सारा रुका हुआ था और अब जब काम शुरू हुआ, जो बारिश आने वाली है, रास्ते में साइड खुदवा दिए हैं। अगर उसमें लोग बारिश हो जाएगी, पानी भर जाएगा, तो उसमें जो लोग आते जाते रहेंगे उसके मतलब उसको दिखाई थोड़ी देगा कि बगल में गड्ढा है क्या है, उसका तो हाथ पैर टूटेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से कंडीशन इन लोग का जो नहीं समझ में आता, क्या बारिश पहले नहीं बनवा सकते थे, इसके पहले भी तो काम हो सकता था उसकी जो है। और योगी सरकार सदैव कहती है हमने गड्ढा मुक्त सड़कें कर दी हैं। हाँ, कराया है, बहुत बहुत जगह कराया है, लेकिन जहाँ जरूरी वहाँ नहीं हुआ है। जहाँ उसका अच्छा थोड़ा सा वहाँ करा दिए हैं, और जहाँ पे भी ये थोड़ा पिछड़ा क्षेत्र है, किनारा पड़ जा रहा है अमेठी का, इसलिए यहाँ कोई वो नहीं हुआ जो है। तो आप देखिए किस प्रकार से लोग बाग हैं जो बातचीत कर रहे हैं। कुछ वरिष्ठ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बातचीत कर। क्या नाम है आपका? राम सजीवन। कहाँ के निवासी? यही गांव के। स्थानीय निवासी। ये पुल कब से टूटा है? अरे पुल हो गए 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए। तो बनाए कौनो आवा नहीं देखा देखा कि जब पुल टूटा तुरंत आए, सब जेई पे सब आए, देख के चले गए। मतलब जेई आए? हाँ आए, देखे नहीं का पाइप से डलवाए नहीं है। हाँ। डलवा के उसके बाद फिर काने में तेल डाल के आराम से बैठ गए। उसके बाद क्या हो रहा क्या नहीं, कुछ नहीं। मतलब कौनो मतलब है नहीं ना, कोई जिम्मेदारी? कौनो मतलब नहीं, पाइप पड़ गया है कि आओ जाओ। 4 से 5 हजार मनई रोज आवत जाता। हाँ देखो गाड़ी भी आ रही है। हाँ। अच्छा, बरसात आवे वाली, अब तो बड़ी समस्या हाँ, देख लियो ये गड्ढा उड्ढा ये सब बारू आए, बारू से पटा दे ने, ये बारू सब ये बह जाते हैं। देखो तस्वीरें देखिए, कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं किस प्रकार से जब भारी वाहन यहाँ से गुजरते हैं तो किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और ये पुल आने वाले समय में दुर्घटनाओं का अंबार है और ये लगातार दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहा है। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद भी ना अधिकारी सुनने आ रहे हैं और ना ही जो मौजूदा विधायक हैं उन्हें इन तस्वीरों से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। बातचीत करेंगे। हाँ, ये कह रहे थे, तो क्या लगता है ये बरसात आने वाली है, अब तो और समस्या बढ़ जाएगी? समस्या बढ़ ही जाएगी है ना, बरसात में सब बारू बह जाए, सब खा ले कहीं है। हाँ। अच्छा, ये बताओ दूसरा रास्ता कहाँ से है? दूसरा रास्ता है ही नहीं यहाँ से, या वह पिछवाड़े घूम के आओ। तो कितना ज़्यादा होई बा? अरे वह यहाँ से यहाँ मान के चलो कि 5-6 किलोमीटर घुमाव से है। 5-6 किलोमीटर जाए पड़ी और का। हाँ। मतलब तुम्हारा सबके समस्या। अच्छा, वोट की का दे रहा हो? वोट की का दे रहा हो? वोट तो यहीं का दे रहे हैं, अशोक कोरी का ही है। अशोक का भैया का? अशोक कोरी? और क्या, अशोक कोरी की तो दिया गया है। तो समस्या सुने समस्या कोई नहीं आ रहा। वोट के बारे आते हैं, समस्या के बारे काम खत्म हो जाता है। तब पाँव छुए आवत रहे, पाँव छुए आवत रहे, उनके पाँव हम लोग छुए चले तो ठीक है। तो आप देखिए, ये तस्वीरें हैं जो अपने आप में कई सारे सवालों को जन्म देती हैं। बताया जाता है चुनाव के मौसम में जो चुनावी दावे किए जाते हैं क्या वाकई में सच होते हैं? और जिस तरह की तस्वीरें, कैमरामैन से फिर से कहेंगे, इन तस्वीरों पर एक बार गौर करिए। ये तस्वीरें सलोन की हैं, सलोन के बिंदागंज की हैं, और किस तरह से इन तस्वीरों को देखने के बाद ये लगता है कि क्या वाकई में सलोन की तस्वीरें बदल जाएंगी? क्या आने वाले 5 सालों में विकास की रूपरेखाओं में परिवर्तन होगा? या फिर जिस तरह से सलोन की जनता ने अशोक कोरी मौजूदा विधायक पर भरोसा जताया है, उस भरोसे पर जनता के उस भरोसे को बरकरार रख पाएंगे अशोक कोरी? ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन आने वाले बरसात के मौसम में जिन समस्याओं का सामना जनता को करना पड़ेगा, उन तकलीफ़ों का निराकरण अभी तक असंभव दिख रहा है।